इसमें अब हमें क्या करना होता है, अब तक तो हमने यहाँ तक तो स्टडी किया था कि पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है क्वेश्चंस में कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो एक तो मेथड ये हो सकता है कि हम पॉलिनोमियल निकालें विद द गिवन डेटा, और जो हमारा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या बैकवर्ड इंटरपोलेशन जैसे हमने पहले किए थे वो यूज़ करके, और या फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करें, ठीक है। तो जहाँ हमारे लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाना एप्लीकेबल होगा वहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे, जहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा वहाँ हम पॉलिनोमियल निकाल के तब करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हाँ ठीक है, तो तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया ना, क्या करना है हमें इस टॉपिक में, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, जिसकी कि हमें सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं, एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, वाई की वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमें उसका वैल्यूज की हेल्प से डेरिवेटिव निकालना है। तो जब वैल्यूज की हेल्प से डेरिवेटिव कैसे निकलता है कि हम उसका जो है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से या बैकवर्ड इंटरपोलेशन से, जो भी केस होगा उसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल निकाल के और उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला भी दे रखा है बुक में, हम उसको यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमने इसमें करना क्या है, टू फाइंड, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे टॉपिक में, टू फाइंड डेरिवेटिव of a function at a particular value, at a particular value of the particular independent variable when we are given a set of when we are given a set of values of that function। ठीक है, yes ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यूज हमें दे रखी हैं, यहाँ पर x0, y0, x1, y1 ऐसे करके हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए वो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसका प्रूफ मैं तुम्हें मेरे ख्याल से करवाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे उसकी डिटेल में चले जाएंगे। अभी तुम्हें इसका फॉर्मूला दे दूँ, है ना। लेट दीज बी द गिवन, प्रूफ्स तो नहीं आते होंगे, डेरिवेशन तो नहीं आते होंगे, नो मैम क्यों उस डिटेल में जाना। लेट दीज बी द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये गिवन सेट ऑफ वैल्यूज हैं, हमें इसमें मान लो डेरिवेटिव चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, अब ये जो एक्स नॉट है, ऊपर देख रहे हो ना जो एक्स नॉट है, ये स्टार्टिंग की वैल्यू है। तो जब स्टार्टिंग वाली वैल्यूज तुम्हें याद होगा जब हमें निकालनी होती थी तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते थे अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना है या कुछ भी निकालना है, और जब लास्ट की वैल्यूज के साथ काम करना होता था तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते थे। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ 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 है ना, याद है ना, न्यूटन हम्म फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में। तो 1/h, जब भी हमें मान लो x0 और x1 के बीच में कोई यहाँ पे नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है y की वैल्यू,
तो हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड, इंटरपोलेशन से हाँ। है ना, पॉलिनोमियल निकालते थे, कुछ करते थे। तो इसका अगर हमें एक्स नॉट पर ही चाहिए तो क्या फॉर्मूला बनता है, 1/h डेल्टा वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यूब वाई नॉट अपॉन 3। ये तो तुम्हें आते ही है निकालने, डेल्टा क्यूब डेल्टा 4 है ना, टेबल से जो हम करते थे, डेल्टा 4 वाई नॉट अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है। अच्छा ऐसे। ठीक है, आगे हम्म। चलो। हाँ हाँ, yes। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अगर हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू पूछा जाए एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये बन जाता है 1/h² डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस 11/12 डेल्टा 4 वाई नॉट माइनस 5/6 डेल्टा 5 वाई नॉट प्लस, ये थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी तो होगी तुम्हें क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं बन रही है, बट अब याद करने हैं, है ना, डेल्टा 6 वाई नॉट। ये 11/12 137/100 ये भी इंक्लूडेड है फॉर्मूला में? हाँ 100 नहीं है, 180, 100 लिख दिया मैंने, हाँ, 180, ये कैसे हो गया? 137/180 माइनस 5/6 11/12। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला तुम याद कर लेना। देखो एक तो सिंपल मेथड ये होता है कि हम पॉलिनोमियल निकाल लें, उसका डेरिवेटिव करें और जो भी पॉइंट दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो पुट कर दो उसमें, है ना, वो हम्म। पड़ता है लेंदी। दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर ले। अब मान लो ये क्वेश्चन कम वेटेज का आता है तो तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे ना, तो ये दोनों फॉर्मूलाज को तुम याद कर लेना। ठीक है, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट है कि अगर मान लो हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब ये कब यूज करना है, जब हमें x इक्वल टू एक्स नॉट पे निकालनी है। तो इफ वी विश टू फाइंड, if we wish to find the derivative at x equal to xn, ठीक है, मतलब लास्ट वाले पॉइंट पे अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, विच इज नियर द, विच इज, बिगनिंग। नहीं, बिगनिंग वाला तो ऊपर हो गया, अच्छा अच्छा, ओके विच ओके। इज नियर द, ये केस सेकंड है, हाँ वो हाँ, केस वन है। वो लास्ट में होता है जो। हाँ, ये था टू फाइंड वैल्यू, टू फाइंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है ना, दैट इज, तो अगर हमें पता ही नहीं है, मतलब सिमेट्रीज में कुछ बन ही नहीं रही है और ये फॉर्मूला तो कितना भी लंबा हो सकता है, तो आगे का कैसे लिखेंगे फिर? नहीं इतना आएगा नहीं ना, 5-6 तक ही अच्छा तो अच्छा। होता है, इतना कितना डेटा दे दे, विच इज नियर द, जनरल मेथड तो है इसको करने का पर उसमें टाइम बहुत जाएगा ना, हम्म। विच इज नियर द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ एक्स। बीस में। मतलब ये समझ लो जैसे पहले था बिगिनिंग वैल्यू के लिए फॉरवर्ड हाँ। और डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू एक्स एन विच इज नियर द
एंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना। अगर मान लो हमें एक्स नॉट नहीं एक्स वन पे चाहिए तो भी हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, उसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेंगे तब। इसी तरह से नीचे वाले में एक्स एन पे ना निकाल के हमें एक्स इक्वल टू एक्स एन माइनस वन पे निकालनी है, तो हम इसको हल्का सा मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो अगर बिगनिंग वाली है तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे, लास्ट वाले के पास है तो हम नीचे वाला यूज करेंगे, ये मतलब। तो ये यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स एन। तो एक्स एन पर ये वैल्यू क्या बनती है, 1/h। अब ये यहाँ पे हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन प्लस बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई एन अपॉन टू। देखो वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला पर इसमें सारा प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस वन। ठीक है। ये तो आसान है याद करना फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सेकंड वाले में थोड़ा सा कोफिशिएंट्स का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, याद हो जाएगा। 1/h² डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस डेल्टा क्यूब वाई एन प्लस 11/12। देखो वो कोफिशिएंट सेम ही है इसमें भी, डेल्टा 4 वाई एन प्लस 5/6 डेल्टा 5 वाई एन प्लस 137/180 डेल्टा 6 वाई एन प्लस 1। ठीक है, हाँ। ये समझ आ गया। हम्म। यहाँ तक क्लियर है, दोनों में कोफिशिएंट सेम है, तो एक बार ही याद कर लोगे तो दूसरे का भी है याद हो जाएगा। यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन है प्लस माइनस, यहाँ सारे प्लस है। ठीक, हम्म। आगे चले। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल कराऊं एक्सरसाइज से ले लूं। नहीं नहीं, एग्जाम्पल। फाइंड द फर्स्ट, तुम एक्सरसाइज फिर अपने आप कर लेते हो ना। हाँ, वो फिर क्योंकि ना अगर एक्सरसाइज करा देते हो ना फिर वो क्वेश्चंस कम हो जाते हैं मेरे पास करने के लिए। ठीक, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2। अब ये करने के लिए हमें डेटा जो दे रखा है वो यूज करेंगे। एक्स की वैल्यूज दे रखी है 2.5 का फर्क है, 2 2.5 3 3.5 4 4.5। अब y की वैल्यूज हैं 12 15 12.21.750। बुक में ना ऐसे 0.000 लिखा हुआ है आगे, तो तुम भी लिख लो, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ। सब्ट्रैक्शन के टाइम पर गलती नहीं होती। हम्म। कभी कभी हम लिखते लिखते गलत जगह पे प्लेस कर देते हैं ना, तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब ये 49.500 और फिर 72.12
12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 21.75, टैली कर लो एक बार, 33, 59.5 और 72। ठीक है, अब हम इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे डेल्टा वाई। तो अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? एक मिनट मैम। अ, अच्छा, ऊपर नीचे माइनस करना होता है ना। माइनस 3 3 पॉइंट पॉइंट, 000। हाँ, नेक्स्ट। क्या 20.750? ओके, 6.750। नेक्स्ट। ओके, उसके बाद 3.00 9 9.250। 9 क्यों? 33 माइनस 21 है। ओ अच्छा अच्छा, 30 कर दिया मैंने। 30 तो नहीं ले लिया? 12.250। 12 या 11? 11 11 11 11, हाँ। वो पॉइंट। कैरी नेक्स्ट। किया ना। हाँ, ये क्या है? 49,500, 33,000। ओके, ये 500 हो गया। 16.500। नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैम, वो 7 है, 1 है। 7 7 7 2.00 72। 29,500। 22.500। तो 22.500। अब डेल्टा स्क्वायर वाई बना। इसको सब्ट्रैक्ट करो। 3.750। 3.750, हाँ। नेक्स्ट। 4.500। 4.500। 500 माइनस है। इसका एक तरीका ये भी होता है सिद्धार्थ, देखो। हाँ, इसमें जब सब्ट्रैक्ट करने में गलती हुई है या नहीं, मान लो चेक करना पड़े, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो नीचे वाला आना चाहिए। एडिशन थोड़ा इजी होता है ना। हम्म। मतलब 6.75 और 4.5 ऐड करेंगे तो 11.250 बन जाएगा। तो अगर कभी भी क्रॉस चेक करना हो तो इसको और इसको ऐड करोगे तो ये आना चाहिए नीचे हाँ, वाली टर्म। ओके। 2.500, मतलब 2.50। 2 कैसे? 16 माइनस 1 है। 5.250, सॉरी। हाँ, 5.250। आगे की 5.250। नेक्स्ट। 5.500 minus we have 16.50, so 6.000। अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यूब बाय हमारा हो जाएगा 4.500 माइनस 3.700 इक्वल्स टू 0.800। नहीं नहीं 0.7 नहीं, एक गलती हो गया। आएगा। हाँ 0.750। हाँ, तो 0.750, हाँ। नेक्स्ट। है 5.5.250 माइनस 4.500 इक्वल्स टू 1.750 अगेन। और उसके बाद इसमें 1 भी वन पॉइंट या 0 पॉइंट पॉइंट? 0 जीरो पॉइंट। पॉइंट 0.750, एक और बार 0.750। तो जीरो ही हो जाएगा आगे के तो फिर। उसके बाद तो जीरो ही हो जाएगा। हाँ, डेल्टा 4 बाई
0 0। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, dy by dx एट x इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं, एट x इक्वल टू क्या है ऊपर, 2, एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो dy by dx एट x इक्वल टू 2 क्या आएगा, 1 अपॉन h। अब h तुम्हें निकालना आता है, अच्छा अच्छा, h, एच वो गैप जो उनके बीच में का, ठीक है। h किसके इक्वल है, 0.5। 0.5, तो 1 अपॉन 0.5 इंटू फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा वाई नॉट, फॉर्मूला लिखो हाँ, बार बार जिससे याद हो जाए, ओके। माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यूब वाई नॉट अपॉन 3 प्लस माइनस नहीं तो डेल्टा वो फोर, इतना कैसे चलेगा? आगे तो जीरो ही है। ठीक है, सो ये 0.5, 1 अपॉन पॉइंट फाइव कितना होता है, 1.552। 0.5 इज हाफ। अच्छा अच्छा, दो में डिवाइड हो जाएगा, ओके। हाँ, तो 2 हो जाएगा ऊपर जाके। हम्म। अब ये वैल्यूज बताओ, डेल्टा वाई नॉट क्या है, डेल्टा वाई नोड है हमारा, डेल्टा वाई नोड है 12। 12 तो वाई है, वो तो वाई नॉट है। अच्छा अच्छा, 3 3 3, वाई नॉट 3 है। उसके बाद माइनस डेल्टा स्क्वायर 3.750 प्लस 0.750, 0.75, और ये तो एंड देन जीरो ही है। जीरो। हाँ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 3 माइनस, अब ये कैलकुलेटर से कर लो चाहे वैसे कर लो, डिवाइड करो, इसको 2 से करो, इसको 3 से करो, ओके। देखो क्या आता है। क्या आ रहा है कैलकुलेटर से देखो, 3.750 डिवाइडेड बाई 2, 1.875। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट 0.750 डिवाइडेड बाई 3, प्लस टू 0.250। तो ये कितना आ गया, 3.250 माइनस 1.875। हाँ, next, हम्म, 0.875 है। अच्छा, माइनस नहीं है, प्लस है। तो ये हो गया 2 इंटू 1.375, कितना ये आ रहा है, हाँ, 1375। हाँ, 1.375 इंटू 2 भी तो तो 2 करेंगे। इंटू 2 इक्वल्स टू 2.75। ये तुम्हारी बुक में आंसर में मिस्टेक है, उन्होंने 1.375 तक ही छोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका d2/dx2 निकालो ऐसे ही। अच्छा, मान लो हमें निकालना हो dy/dx एट, मैं इसको पार्ट 2 बना देती हूँ। ठीक है, फाइंड dy/dx एट
x इक्वल टू एट x इक्वल टू, अभी हमने 2 पे किया ना, मान लो 2.5, फिर हम क्या करते हैं देखो, इधर होता, देखो। अगर हम x हमारा होता 2.5, हाँ, तो टेबल तो, हमारा शुरू तो होगा। हम क्या करेंगे, हाँ बताओ, इधर देखो 2 से स्टार्ट हो रही है ना, हाँ, तो हम ये जो ऊपर वाला 2 है इसको इग्नोर मार देते हैं और इसको एक्स नॉट और इसको वाई नॉट समझ लेते हैं मन में, लिखना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको एक्स नॉट मान लिया तो मेरा डेल्टा वाई नॉट क्या आएगा, डेल्टा वाई नोड आ जाएगा 6.750। हाँ, तो हम जो है ये 6.750, 4.500 और ये तो खैर सेम ही है, ये वाली वैल्यूज ले लें तो हमारा एट 2.5 आ जाएगा। समझ आ गया कैसे हमने ट्रिक लगाई? हम्म। अब हेलो। ओके ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है, तो बाहर तो वही आएगा, 2 into 1/x था, हाँ, इसी में पुट कर दो डेल्टा वाई नॉट, बार बार फॉर्मूला लिखवा रही हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाए, माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यूब वाई नॉट अपॉन 3, आगे तो जीरो ही है ना। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा वाई नॉट कितना आ रहा, अच्छा, डेल्टा वाई नोड हमारा अभी है, डेल्टा वाई नोड 6.750 माइनस माइनस फोर डेल्टा पॉइंट स्क्वायर वाई नॉट क्या आएगा, फाइव जीरो 4.500 4.500 अपॉन 2 प्लस अपॉन टू डेल्टा प्लस क्यू वाई नॉट क्या आएगा, 0.750। 0.750 अपॉन 3, ठीक है। यस। सो दिस इक्वल टू 2 इंटू 6.750 माइनस, ये तुम्हारी बुक में पार्ट दे नहीं रखा, मैंने खुद ही तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे दिया, हम्म। ये एक्स्ट्रा है, देती एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कहीं कंफ्यूज होते हैं क्या है, ठीक है। 0.250, देखना ये आ रहा है, एक मिनट। चेक करो, मुझे अंदाजे से लिख दिया। हाँ हाँ, 9 पॉइंट, हाँ यस मैम। ठीक है। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव करना हो तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू 2, तो क्या आएगा, 1/x² था फॉर्मूला में, 1/x² इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट। अब देखो आगे सारे जीरो है, हम्म, हाँ हाँ, आगे वाले तो सब जीरो है ना, तो वो तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, डेल्टा फोर वाई नॉट जीरो था ना हमारा, डेल्टा हाँ 4 अच्छा। जीरो है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/h², एच कितना था 0.5, अच्छा, 0.5 था, 0.5। हाफ था ना, तो 1/4 हो जाएगा, इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट कितना है, डेल्टा डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, वाई नोड है 3.750। हाँ 3.750,
माइनस डेल्टा क्यू वाई नॉट 0.750, हम्म तो सब्ट्रैक्ट करके 3 आ गया और 4 बाहर है तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। आसान है ना? ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूज वाले क्वेश्चन नहीं आने चाहिए पेपर में, तो इसलिए फटाफट आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये सब। ऐसे ही निकालो d2y/dx2 एट x इक्वल टू 2.5। क्या आ रहा है? डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट, तो 4.5 जीरो माइनस 0.9375। 4 इंटू 4.5 माइनस 0.750, ये है। हम्म। कितना आया? मैं 4 मल्टीप्लाई में मैम वो डिवाइड में नहीं रहेगा। 1/4 है ना नीचे, तो h तो हाफ है, हाँ h हाफ है ना, अच्छा, स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, एच h स्क्वायर है। स्क्वायर है तो ये 1/4 नीचे आया ना, 1/1/4 हाँ पर जाके 4 हो गया। ये तो है। अच्छा तो 3.750 इंटू 4, 3.750 इंटू 4 इक्वल्स टू 15। हाँ, 4 इंटू 3.75 कितना आया? 15। हाँ, तो ये आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गई? आगे चलूं? हम्म। अब तुम करो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में देखो, बुक है ना तुम्हारे पास? अगर द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ईयर वाइज पॉपुलेशन दे रखी है किसी टाउन की, ठीक हाँ है। 1961। क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन द ईयर 2001। तो रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी है हमें पॉपुलेशन की, तो जहां भी दे रखा हो ना रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ ग्रोथ, ऐसा कुछ, इसका मतलब क्या होता है? हमें डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा ठीक है, अच्छा। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ, रेट ऑफ फाइंड ग्रोथ, द रेट ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ find the rate of growth in the year 2001। 2001, तो फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ इन द ईयर 2001। तो इसका मतलब क्या है कि हमें dy/dx निकालना है, दैट इज टू फाइंड dy/dx व्हेन x इज इक्वल टू 2001। ठीक है, यस ये मैम। समझ आ गया? हाँ अब इसका फॉर्मूला, अगर तुम डेटा देखो तो 2001 बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, तो जब हम्म। लास्ट में दे रखा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? वो बैकवर्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड वाला। तो यहाँ पे लिख लो ईयर, यहाँ लिखो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, पॉपुलेशन बाई ईयर एक्स इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो अब 1961 में पॉपुलेशन थी 19.96,000। ठीक है, हम्म अब 1971 में 36.65। 1981 में
थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा टेबल बनाने के लिए, वरना सब 1971 में कितनी हुई, 36.65। 1981 में, पहले लिख लेते हैं एक साथ, 1991 और फिर 2001। ठीक है, 5 एंट्रीज हैं। 58.81, फिर 77.21, और ये क्या, 94.6। अब इसकी टेबल बना लो, बैकवर्ड वाली बनानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई, फर्स्ट डिफरेंस। हाँ, बताओ ये कितना आएगा, ये है सब्ट्रैक्ट करो। 6 minus 6 by हम्म, 90, 19.96, 16.69। 16.69। मैं ऐड कर करके चेक करती रहूँगी, तुम बताते जाओ। 38.81 minus 36.65, 22.16, 22.16। 16। 22.16। फिर नेक्स्ट। minus 18.40, 24.61 minus 0.21. Let's do 17.40. हम्म, 17.40। 17.40। ठीक है, अब ये तुम्हें याद है, ये जो फर्स्ट डिफरेंस था ये क्या होता था, डेल्टा, डेल्टा वाई, इसको ये कौन सा होता था, डेल्टा एफ एक्स, मतलब डेल्टा। डिफरेंस, अच्छा इसको क्या, अच्छा, हाँ, ये डेल्टा नॉट नहीं होता था, ये वन होता था। हाँ, फाइव वन। डेल्टा वाई वन, ठीक है ना, ये डेल्टा वाई टू। तो ये बात का ध्यान रखना है तुम्हें कि हाँ यहाँ पे जो है ये डेल्टा वाई वन कहलाता है। नेक्स्ट वाला डेल्टा वाई टू, स्टार्ट तो एक्स नॉट वाई नॉट से ही हो रहा है, पर इसको हम डेल्टा वाई वन कहते हैं, है ना। तो अपने यादाश्त के लिए लिख भी लो, कहीं तुम्हें गलती ना लगे, है ना। एक बार लिख लो, फिर तो रिकॉल कर ही लोगे। ठीक है, हाँ उसके बाद डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर वाई, ये क्या आएगा, 547, 5.47। 5.47। 18.40 minus 22.16 minus 3.76 नेक्स्ट, minus 1। ठीक है, अब डेल्टा क्यू बाई, delta cube by minus 9.23, ये -1 +3 हो रहा है ये। 2.76, ठीक है, अब डेल्टा 4 बाई, 11.99। ठीक है। तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2001। तो
dy by dx at x equal to 2001 भी लिखते हैं और xn भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा xn बन गया एक तरह से। सो दिस इज 1 अपॉन h बैकवर्ड डिफरेंस y n प्लस बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर वाई एन अपॉन 2। बेटर यही होता है कि वाई एन और वाई जीरो यूज करो, है ना। वाई एन अपॉन 3, क्योंकि वो अगर तुमने लिखने में गलती कर दी तो गलत हो जाएगा। फिर भी मैंने तुम्हें रिकॉल करा दिया है कि 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारा यहाँ के हिसाब से ये डेल्टा वाई 4 बन रहा है, डेल्टा स्क्वायर वाई 4 बन रहा है ना। ठीक है। यस। वाई एन में तो सेफ है ना, वही लास्ट वाला बस। अब एच कितना है यहाँ पे, एच कितना है इसके इसमें एच है, इसमें एच कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 है, 10 है। तो 1/10। अब डेल्टा वाई एन कौन सा आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं होता, किसमें। मतलब एच तो स्क्वायर। सेकंड सेकंड डेरिवेटिव में आएगा ना स्क्वायर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव है। उसके हम्म, बाद डेल्टा वाई एन 16.69 प्लस 5.47 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करना। 5.47 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, प्लस -9। 16.69 कैसे आ गया बेटा, वाई एन लिखना है, मैं भी लिखती जा रही हूँ। डेल्टा वाई एन नीचे से अच्छा अच्छा आएगा अच्छा, ना। हाँ हाँ, 17.40 उल्टा कर दिया मैंने। प्लस प्लस -1 प्लस 2.76 प्लस 11.99। तो अब इनको कैलकुलेट कर लो। 1/10 17.40 माइनस 0.50 हो जाएगा ये, प्लस 0.92 प्लस 2.9975 जा रहा है। देखो यही आता है, हाँ तो यही टू आंसर आ रहा है। हाँ, आ रहा है 2.08175। एग्जाम्पल में कितना है? यहाँ एग्जाम्पल भी यही दे रखा है। में हाँ, यही आ रहा है मैम। हम्म, हाँ, यही आ रहा है। इसमें भी एक एक्स्ट्रा पार्ट हम कर लेते हैं। टू फाइंड रेट ऑफ ग्रोथ, to find rate of growth of the population in the year 2000, in the year 1991, ये ले लो, in the year 1991। हाँ, 91। हाँ, तो बस वही एक एक नीचे ऊपर हो जाएगा। हाँ, तो इस केस में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेल्टा वाई, डेल्टा y n-1। हाँ डेल्टा वाई एन हम यहाँ से ले लेंगे, y3 से, हाँ। फिर ये ले लेंगे और फिर ये ले लेंगे। समझ आ गया कैसे हम्म चलना है। हम्म
सो ये बन जाएगा dy by dx at x equal to 1991. So this equal to 1 upon h बैकवर्ड डेल्टा. अब वाई एन माइनस वन भी लिख सकते हो, बैकवर्ड डेल्टा वाई थ्री भी लिख सकते हो, है ना. अभी तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे लिखना चाहते हो. और सेफ रहना है तो वाई एन ही लिखते रहो. तुम्हें पता है तुम्हारा वाई एन क्या है, क्योंकि बुक ने तो मेरे ख्याल से ऐसे ही चला रखा है वाई एन लिख के. देखो जहाँ पर बुक में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है. हाँ तो इन्होंने वाई जीरो ही चलाया था 1.1 के लिए पिछले एग्जाम्पल में. तो ये तो वैसे ही चला रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला है ना. फॉर्मूला तो जैसे भी फॉर्मूला तो हम अपने लिए लिख रहे होते हैं एक तरह से, पर कर हम ये रहे हैं डेल्टा वाई थ्री डेल्टा स्क्वायर वाई थ्री. सेफर वही होता है कि हम मतलब डेल्टा क्यूब वाई थ्री अपॉन थ्री. बस तीन ही है ना, कितनी टर्म्स है, तीन तीन तक ही आ रहा है ना. ठीक है, समझ आ गया. yes. तो वाई थ्री लिखूं वाई एन ही लिख दूं. अभी अभी तक लिख देती हूँ. अच्छा. पेपर में तुम ध्यान रखना वाई एन ही लिख देना फॉर्मूला में, है ना. हम्म तुम तो फॉर्मूला लिख रहे हो जनरल, पुट करते हुए का ध्यान से करना है. 1/10, क्योंकि वहां गलती ना कर दो, वाई थ्री का वाई फोर लिख दिया, कुछ कर दिया, फिर वो गड़बड़ हो जाती है. वाई एन तो सेफ है ना. अच्छा अब ये कितना आएगा. वैसे तो जब पेपर में जाओगे तो तुम्हारी तैयारी पूरी होगी, तुम्हें पिछला सारा याद होगा, तो गलती होने के चांस कम होते हैं. अब तो पिछला भूल गए हो ना कुछ कुछ. 18.40 ये होगा हाँ 18.40 प्लस -3.76 अगेन प्लस -9.23 डिवाइडेड बाय 3. डिवाइडेड बाय थ्री. दो नेगेटिव आ गए. हाँ दो नेगेटिव है. 1/10 तो 18.40 हो जाएगा माइनस 3.76 divided by 2 1.88. So okay. ठीक है, समझ आ गया ये. हाँ हाँ ये सब. तो ऐसे ही डेल्टा मतलब सेकंड डेरिवेटिव हो तो वो भी इसी तरह से कर लोगे, है ना. yes. सेकंड डेरिवेटिव का करवाऊं इसमें. सेकेंडरी नहीं वो बस बैकवर्ड एच स्क्वायर ही तो करना होता है उसमें. बाकी एक्स पे सब तो करना होता है और बस वही प्लस प्लस आना है इसमें. नहीं फिर कोई नीड नहीं है. कर लो, भूल जाओगे तुम. टू फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू 1991 मान लो ऐसे. क्या आएगा 1/x². अब ये डेल्टा स्क्वायर से स्टार्ट होता है हम्म फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा 17 नहीं -1. अच्छा अच्छा वो स्टार्ट कर रहे हैं ना हम. अच्छा पहले माइन फॉर्मूला लिखो, उसके बाद पुट करो. डेल्टा स्क्वायर वाई एन. पहले फॉर्मूला लिख दिया करो. अच्छा डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस डेल्टा क्यूब वाई एन. कहाँ तक जा रहा है, फोर तक जा रहा है. नहीं नहीं फोर तक नहीं जा रहा है. हाँ फोर तक जा रहा है. नहीं, फोर तक तो 2001 का जाएगा ना. इसका तो क्यूब तक ही जा रहा है. 91 का तो क्यूब तक ही जा रहा है ना, अच्छा अच्छा. है ना. हाँ मैं फिर 2001 का करा देती थी. 2000. हाँ. अब डेल्टा फोर न वो वाई. 11/12 ही तो आएगा ना.
हाँ, हाँ 11/12 11/12 डेल्टा 4y n प्लस 5/6 डेल्टा। ऑन 12। हाँ, हाँ 11/12 डेल्टा 4 y n, बस 4 तक ही तो जा रहा है। हाँ फिर ठीक है ठीक है। ठीक है। सो दिस इक्वल टू 1/100। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लो। -3.76। डेल्टा स्क्वायर इज वेट कर लो। माइनस, कहाँ पे नाइन है? -3.76 वो हो गया ना नहीं स्क्वायर। नहीं, 2001 का कर रहे हो, 91 का कर रहे हो, किसका कर रहे हो? वन मतलब 91 का। अच्छा, 91 का कर रहे हो तो फिर अच्छा अच्छा 2000 लिख दिया अच्छा। मैंने 2001 लिख दिया था ना, मैंने कहा पहले तुम उसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है उस हिसाब से तो फिर -1। डेल्टा स्क्वायर YN अब 70.40। हाँ नहीं, वो तो डेल्टा वाई -1 -1, -1। सॉरी -1.00 प्लस कितना है, 2.76 हाँ 2.76 ये। प्लस 11/12, हाँ इज 11.9। 11/12 इंटू 11.99 हाँ। ठीक है ना? अब कर लेना ये कैलकुलेशन। हम उसका कर लेते हैं, d2y/dx2 एट x इक्वल टू 1991। तो ये क्या आएगा, 1/100। ठीक है। अब हम्म। डेल्टा स्क्वायर वाई एन इसमें क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? अच्छा वो आ जाएगा -3.76 हाँ, प्लस डेल्टा क्यू वाई एन क्या आएगा? प्लस हाँ प्लस -9.23। ठीक है। हाँ बस खत्म आगे हो तो गया। है नहीं, बस ये हाँ कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ आ गया ना तुम्हें? अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर जो भी आएगा तुम कर ही लोगे। हम्म। तो फॉर्मूला वाई एन में लिख के फिर अपने हिसाब से पुट कर देना, वो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। चलो ये एग्जाम्पल 5 का। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है। हम्म। ये x है, ये y है। दिस इज -1, 1 2 3, 1 2 3। और y की वैल्यूज हैं -21, 15, 12, 3। देखना यही है सिद्धार्थ। हाँ ये सब ये है। तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू y की निकालनी है। यहाँ पर तुमने एक चीज ऑब्जर्व करो, जो x की वैल्यूज हैं वो इक्वी डिस्टेंट नहीं है। नहीं है तो। देखो, -1 के बाद 1 आया हुआ है और फिर अच्छा 2 अच्छा आया हुआ है। हाँ तो पहले वाली में डिफरेंस कितना है? 2 का है। और बाद में एक एक का है ना? तो जब हमारी ये इक्वी डिस्टेंट नहीं होती हैं तो हम
न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज करते थे या एक लेग्रेंजेस फार्मूला था वो यूज करते थे, हम्म। है ना। तो इसमें हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। याद है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला? न्यूटन्स डिवाइड नहीं, वो तो भूल गया मैं तो। इसमें तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करते थे, उसमें डिवाइड बाय एक्स का डिफरेंस भी डिवाइड करते थे। भूल गए? वो भूल गया मैं। ये देखो ना, y की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते थे ना, जैसे y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट। अच्छा अच्छा, याद है याद है याद है याद है याद है याद है, याद हाँ। आया? तो हाँ समझ उससे गया समझ करेंगे, गया। है ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट नहीं है ये। तो जब इक्वल डिस्टेंट नहीं होता तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगता है। तो हाँ, लगाओ वो, क्या कैलकुलेट। आएगा? 15 माइनस, नहीं, 15 प्लस 15 + 21 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 18। उसके बाद 18 आ गया। हाँ हाँ, नेक्स्ट में देखो। 12 + 15 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 27। 27 डिवाइडेड बाय 2, नहीं 1, 27 डिवाइड 27 ही आएगा। 12 - 15 करना है, प्लस थोड़ी करना है। वो तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया था। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। 12 - 15 करेंगे ना। हाँ, -15 तो 3 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारे पास है -1 प्लस -9, और वो भी डिवाइड हो जाएगा अगेन 1 से, तो -9 ही आएगा। अब हम्म, डेल्टा स्क्वायर वाई, अब इसमें किससे डिवाइड करेंगे? तो -3 -18 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो 3 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 3। तो -7 आ जाएगा। -7, हाँ। नेक्स्ट में नेक्स्ट में हमारे पास है -1 और +3 + 6 डिवाइडेड बाय 2 -3। माइनस, अब डेल्टा क्यू बाई, और क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? 4 से 1 आ गया। -3 + 7 4/4 ठीक है। तो ये हो गया, हमारा टेबल बन गई। हम्म। अब न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या था वो लगाएंगे। y इक्वल टू वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट इंटू x माइनस x1। याद है ये फॉर्मूला? ये याद करने पड़ेंगे सारे, जो पीछे वाला चैप्टर है उसमें भी सब फॉर्मूला का चार्ट बना के एक एक चैप्टर का रखो अपने पास, फिर हाँ, याद होगा। पड़ेगा। प्लस x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। हर मेथड का थोड़ा थोड़ा लिख के ना उसका चार्ट बना, एक चार्ट पे लिखते जाओ, मतलब कि हर चैप्टर का अलग से समरी, फिर माइंड में बैठेगा तुम्हारे। हम्म। ठीक है, ये समझ आ गया, ये बनेगा। हम्म। सो डेल्टा क्यू वाई नॉट तक जाना है, अब सब्सटीट्यूट करो। वाई नॉट कितना है? -21 -21 प्लस एक्स नॉट कितना है? एक्स नॉट है -1। तो x प्लस वन हो गया ये। डेल्टा वाई नॉट कितना है? 18 प्लस अगेन x माइनस एक्स प्लस वन हो गया, -7। x माइनस एक्स टू।
x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन कितना बनेगा? x माइनस एक्स वन 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 बनेगा, वन। और डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट इज -7 प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू कितना है? हाँ क्या मैम? एक्स टू कितना है? एक्स टू कितना है? एक्स टू है हमारे पास टू। तो ये बन गया, हाँ ये तो। डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से ये आ गया। हम्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो y इक्वल टू -21 प्लस 18x प्लस 18 प्लस ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर -1 इंटू -7। या तो दो स्टेप्स में कर लो, गलती नहीं होगी। ठीक है, हम्म। और ये बन रहा है एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स -2। अब दिस इक्वल टू -21 प्लस 18x प्लस 18 इंटू -7 एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये भी ओपन कर लो, एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -x प्लस 2, यही बन रहा है। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करो, एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, कोफिशिएंट देखो। लाइक टर्म्स कंबाइन करो। सिद्धार्थ, आर यू देयर? हाँ हाँ ये सुन। क्या आया? -7 एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर, दो ही टर्म्स है ना। हाँ तो ये तो -9 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो अब गया। एक्स का क्या आ रहा है, -7 एक्स -एक्स -8 एक्स प्लस 18 एक्स, 10 एक्स आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर था 18 एक्स और -एक्स प्लस 17 एक्स। अब कांस्टेंट टर्म देखो, -21 प्लस 18 प्लस 2, 27 -21 प्लस 6, देखो यही आ रहा है थोड़ा। हाँ ये सुन। तो y आ गया। अब तुम हमें निकालनी है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो मैक्सिमम वैल्यू y निकालने के लिए हमने y और x को का फंक्शन निकाल लिया, इसका रिलेशनशिप आ गया हमारे पास। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब, याद है 12th कुछ, हम्म। क्या किसी मैम, क्या फंक्शन बोला आपने? किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते थे? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। 12th में करते थे ना फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करते थे? डेरिवेटिव को जीरो पुट करते थे, याद है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किए थे वहां। हाँ याद तो नहीं मेरे को, अच्छा, करूँगा। इसका डेरिवेटिव याद है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 2x, नहीं 3x2 पावर थ्री 2 एक्स स्क्वायर, हाँ। अब इसका डेरिवेटिव -18x प्लस अब 17। +7, हाँ ठीक है। ये और 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। जीरो। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को जीरो पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 3x² -18x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो अब इसको x के लिए सॉल्व कर लोगे, फैक्टराइज हो सकती है। हम्म। आंसर डेसिमल में आया हुआ है तो इसका मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। x इक्वल टू 18 प्लस माइनस क्या होता है फॉर्मूला,
तब ये अप्लाई करोगे 18 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 17 अपॉन 2 3 6। ठीक है, हाँ यस मैम। याद है नहीं याद है ये फॉर्मूला? हाँ हाँ याद है याद। अब इसको करो आगे। तो 324 माइनस 204 तो नेगेटिव क्यों आएगा? हाँ गलती से हो गया मैम। 120 आ रहा है ना, यस मैम। अपॉन 6। अब रूट 120। 120 निकालो, 18 प्लस रूट 120 और 18 माइनस रूट 120। 120 किसका रूट होता है? एटीन प्लस रूट 120 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 6, 4.8257। और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है? दूसरी वैल्यू आ रही है 80 माइनस डिवाइड प्लस 6, ये आ रही है 1.174258। अच्छा, तो राउंड अप कर दिया मैंने 1.1743। ठीक है, हाँ अब यस जो मैम। हमारा डेटा है वो x इक्वल टू 3 तक है ना, और यहाँ पे x आ गया 4.8257, तो इसको इसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। ठीक है, हम्म। रिजेक्टेड एज इट इज आउट ऑफ गिवन रेंज। ठीक है, जो हमें हम्म। x की वैल्यूज दे रखी है 3 तक दे रखा है ना इंटरवल, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1.1743। तो इस पर मैक्सिमम आया। अब इसने तो बुक में तो सेकंड डेरिवेटिव चेक नहीं किया हुआ, पर कायदे से सेकंड डेरिवेटिव चेक होना चाहिए, है ना, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम कहेंगे। तो हम्म। सेकंड डेरिवेटिव जो है d2y/dx2 dy/dx को दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? जो हमारा dy/dx आया उसको दोबारा ये डिफरेंशिएट तो करो। डबल डेरिवेटिव हो गया ना। हम्म, क्या है हमारा dx, हमारा 3 है ना, तो हो जाएगा 6x-18। तो अब d2y/dx2 क्या होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए? नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए? कुछ याद है? वहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था हमने 12th में, पढ़ाई भूलनी नहीं होती मैथ्स में। तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव 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 आई थिंक नेगेटिव होना चाहिए। शायद इतना आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1.1743। ठीक है, हाँ हाँ यस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हमें निकालनी है। y मैक्सिमम जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया था, y जो था पॉलिनोमियल हमारे पास आया था
3x² माइनस 18x प्लस 7, वाई इसके इक्वल है ना, 3x² माइनस 18x प्लस 7, तो वाई मैक्सिमम किसके इक्वल होगा? वाई मैक्सिमम क्या आएगा बताओ, कैसे निकालेंगे? सिद्धार्थ, एक मिनट, एक मिनट मैम। हम्म, हम्म, कैसे होगा ये? अच्छा 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 अच्छा, वो करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे, मतलब क्यूब से स्टार्ट होगा ना, स्क्वायर से हुआ था। वो तो डेरिवेटिव था। वाई इक्वल टू था x³ माइनस 9x² प्लस 17x प्लस 6, ये था। हाँ हाँ। ठीक है, अब हमने कहा कि y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1.1743, मतलब जब x की वैल्यू 1.1743 होगी तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये हमने प्रूव कर दिया। हम्म। तो y मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तुम ये कह रहे हो जब x इतना होगा तो y मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम हाँ, वैल्यू ऑफ y पूछी हुई है तो कैसे आएगी? और पुट कर देंगे इसी को ना नॉर्मल वाले में। 1.1743 का होल क्यूब हाँ। माइनस 9 इंटू 1.1743 होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1.1743 प्लस 6, तो ये इवेल्युएट कर लोगे कैलकुलेटर से और वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हम्म। ठीक है, यस। मेरे ख्याल से आप जितना मैंने करा दिया तुम इसके बेस पे ही करो, फिर आगे के बाकी के क्वेश्चन करा दूंगी।